कहते हैं इंसान को अपने किए बुरे कामों की सजा तुरंत या कुछ समय बाद भुगतनी जरूर पड़ती है, लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं और तुरंत पछताने को मजबूर हो जाते हैं। आज डीप इन्फो आपके लिए लेकर आया है ठीक इसी प्रकार के लोग जिन्हें अपनी स्टूपिड हरकतों के चलते तुरंत पछताना पड़ा। बीते रविवार यानी 18 अप्रैल 2021 के दौरान दिल्ली के दरियागंज इलाके से रिकॉर्ड हुई एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वीडियो में दिखा गया कि एक कार सवार सरफिरे कपल को बिना मास्क घूमने के चलते पुलिस ने कार्यवाही के लिए उन्हें रुकवाया और मास्क पहनने के लिए कहा, लेकिन पुलिस का ऐसा करना उन्हें हजम नहीं हुआ। यहाँ कार में बैठी लड़की उल्टा पुलिस पर ही चढ़ना शुरू हो गई। अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते करेंगे औकात में। सन की लड़के ने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप होते कौन हैं हमें मास्क के लिए कहने वाले, आए बड़े चालान काटने वाले। यहाँ तक कि लड़की ने देश के सम्माननीय पुलिस को भिखमंगा तक कह डाला। नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में, लेंगे चालान हमसे, आए बड़े भिखमंगे। इस दौरान मोहतरमा के पति पंकज भी बीच में आए और लड़ाई में अपनी बीवी का साथ देने लगे। काफी समय तक चली कहा-सुनी के बाद पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए ले गए। पहले कपल पर सिर्फ मास्क पहनने की कार्यवाही की जानी थी, लेकिन अब उन पर इसके साथ साथ पब्लिक सर्वेंट्स के साथ अभद्रता करने के आरोप में भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पंकज से पूछताछ की गई तो जनाब पछतावे के साथ एकदम सीधे बच्चे बनकर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी तो पत्नी मुझे मास्क नहीं पहनने देती, मैं तो खुद इसके लिए उसके साथ रास्ते में लड़ाई कर रहा था। पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे मास्क नहीं लगा रही और ना मेरे को लगाने दे रही, पूरे रास्ते हम गाड़ी में लड़ाई करते आ रहे हैं। मेरे को अंत में जब उससे पूछा गया कि आम जनता को मैसेज देकर बताएं कि मास्क जरूरी है या फिर नहीं, तो जनाब ने कहा कि हाँ जरूर मास्क तो पहनना चाहिए। तो आपके खिलाफ एक्शन हो गया, क्या आम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, फॉलो करना चाहिए कि नहीं? फॉलो करना चाहिए सर, वो तो। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि घटना के अगले दिन यानी 19 अप्रैल को पंकज की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाओ जो करना है करना, ले लो चालान चलो। तो जाओ जो करना है करना, ले लो चालान चलो। साथ ही दोस्तों पंकज और उसकी पत्नी पर आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि दो चोर मंदिर में फंसे हुए खड़े हैं और मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ दरअसल माजरा यूं था कि ये दोनों चोर सुबह के लगभग 5 बजे मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन अंदर पड़ी दान पेटी से पैसे निकालने के दौरान उनमें से एक का हाथ फंस गया। मगर यहाँ उसका साथी बड़ा ही वफादार था, जिसने उसे यहाँ छोड़कर जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दोनों महाशय हाथ निकालने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। तभी मंदिर के पुजारी यहाँ पहुँच गए, जिन्होंने उन दोनों को देखते ही पुलिस को सूचना दी, जिसकी कुछ ही समय बाद दोनों महाशय को गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस्सा इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आया, जिस पर लोगों ने कहा कि इन्हें अपने किए की सजा भगवान ने तुरंत दे दी। अगस्त 2019 के दौरान स्पेन के अल्मेरिया में दो लड़कों ने अपने घर का खराब फ्रिज निर्धारित डंपिंग यार्ड में फेंकने की बजाय खुले और साफ सुथरे पहाड़ों के बीच मौजूद गहरी खाई में फेंकने का विचार बनाया। दोनों महाशयों ने फ्रिज को एक गहरी खाई में फेंक दिया। इस दौरान लड़कों ने यह भी कहा कि हम इसे रिसाइकिल करने जा रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने अपना ऐसा बहादुरी भरा काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का विचार बनाया, लेकिन वीडियो की खबर किसी ने पुलिस को दे दी, जिसके चलते पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और वापस उसी गहरी खाई में ले जाकर फ्रिज को वापस उन्हीं से बाहर निकलवाया। इसके अलावा इन दोनों महाशयों पर $50,000 यानी कि लगभग 37 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खैर इन सरफिरे लड़कों को खुले में कचरा फेंकने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की अच्छी खासी सजा मिल गई। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत में भी ऐसे कचरे फेंकने के खिलाफ कानून होने चाहिए? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फरवरी 2021 के दौरान मुंबई में बीएमसी के जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश पवार की बजट पेश करने के लिए मीटिंग चल रही थी, लेकिन इस दौरान जनाब को जरा सा पानी पीने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने पानी पीने के लिए पानी की जगह सैनिटाइजर की बोतल उठा ली और एक घूंट पी लिया। हालांकि उन्हें सैनिटाइजर पीने की कुछ ही सेकंड बाद अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत इसे थूक दिया, जिसके बाद वे पानी लेकर वॉशरूम की तरफ चल दिए। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब ये महाशय अपने सर को चमचमाता रखने के लिए रोज रोज की हेड शेविंग से थक गए और अंततः सर पर वैक्स करने का फैसला लेते हुए अपने बार्बर के पास गए, जहां बार्बर ने उनके सर पर वैक्स लगाया और धीरे धीरे उतारना शुरू किया। अब जैसे जैसे जनाब के सर से ये वैक्स उतारा जा रहा था, वैसे वैसे महाशय को समझ में भी आ रहा था
कि आज उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लगभग 13 दर्दनाक मिनटों के बाद इन जनाब के सर से वैक्स उतार तो दिया गया, लेकिन सर पर वैक्स करवाने का फैसला लेने का पछतावा आप उसके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। दिसंबर 2020 के दौरान एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसमें दिखा गया कि प्लेन में यात्रा कर रही एक लड़की अपने पीछे बैठी लड़की की सीट पर बाल फैलाते हुए उसके सामने लगी स्क्रीन को ब्लॉक कर रही थी। पीछे बैठी लड़की काफी समय से परेशान थी, लेकिन आगे वाली मोहतरमा अपने बाल हटाने को तैयार नहीं थी, जिससे परेशान होकर पीछे बैठी लड़की ने उसके बालों में च्युइंगम चिपका दी और मोहतरमा के बालों को अपने कॉफी के गिलास में डुबोकर खराब कर दिया। इतना करने के बाद भी आगे बैठी मोहतरमा को पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब लड़की को पता चला होगा तो उसे अपने किए की सजा पाकर पछतावा जरूर हुआ होगा। वहीं इंटरनेट पर वायरल हुई इस क्लिप को कई लोगों ने सच माना, तो कईयों ने कहा उसने विग पहनी हुई थी और ये वीडियो पूरी तरह से प्री प्लान था। खैर, आपको क्या लगता है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मार्च 2019 के दौरान अमेरिका के टेक्सास में स्थित ऑस्टिन में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि ऑस्टिन शहर के रहने वाले इवान तोवार नामक एक शख्स अपनी सेवर्ले कैमेरो कार से जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जब इवान एक निसान अल्टिमा कार को ओवरटेक करके दूसरी सड़क पर जाने की कोशिश करते हैं तो कार में बैठी मोहतरमा ने उनकी महंगी कार को ठोक दिया और टक्कर मारने के बाद लड़के ने रुककर सॉल्यूशन निकालने के बजाय घबराकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे अपने कर्मों की सजा तुरंत ही मिल जाती है। बुखलाई लड़के ने एक तीखे मोड़ में कार को सड़क से नीचे उतार दिया और एक वायर फेंस और पेड़ में ले जाकर ठोक दिया। यहाँ ठुकने के बाद मोहतरमा ने कार लेकर एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके दुर्भाग्य से कार यहाँ पर फंस चुकी थी, जिसके चलते उसे कार यहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। अक्टूबर 2020 के दौरान एक क्लिप रेडिट सहित कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हुई। क्लिप में देखा गया कि एक बच्चा घर में बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन वो जैसे ही गोल करने के लिए आगे बढ़ता वैसे ही उसके पिता उसे गोल करने से रोक देते हैं। दरअसल ये व्यक्ति अपने बच्चे को बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका बेटा पहले से ही काफ़ी अच्छा प्लेयर है और वो सभी रुकावटों को आसानी से हैंडल करना जानता है। ऐसे में जनाब के बेटे ने 2-3 बार रोके जाने के बाद परेशान होकर कुछ इस तरह से मुक्का मारा और गोल करने में कामयाब हो गया। वहीं इस पिता को अपने बेटे को प्रो प्लेयर बनाने की कोशिश में अपने अखरोट तोड़वाने का पछतावा आप साफ साफ देख ही सकते हैं। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि एक चोर किसी कार से चोरी करने के लिए उसमें नोक-झोंक कर रहा था, लेकिन इस दौरान महाशय पर कार मालिक की नजर पड़ गई और उसने जनाब का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब अपनी करतूत का पर्दाफाश होते देख चोर इरादा बदलकर यहाँ से भागने की कोशिश में जुट जाता है, लेकिन कार में बैठकर भागते समय चोर ने हड़बड़ाहट में अपनी कार को सड़क पर लगे फायर हाइड्रेंट में ले जाकर ठोक दिया। खैर, चोर की खुशकिस्मती से फायर हाइड्रेंट में लगी कार तो निकल गई, लेकिन कार का आधा बम्पर इसी में फंसा रह गया। इन जनाब से मिलिए जो अपने आप को बहुत बड़े जूडो प्लेयर समझते हुए एक भारी भरकम स्टोन बॉल का वार सहन करने के लिए चले थे, लेकिन जैसे ही उसकी कमर पर स्टोन बॉल फेंक कर मारी गई वैसे ही महाशय पछतावे के आंसू के साथ रोना शुरू हो गए। अब जरा इस चोर से मिलिए जो चलती कार को रुकवाकर लूटने की फिराक में थी, लेकिन जनाब ने जैसे ही कार रुकवाई तो उससे पुलिस ऑफिसर निकल कर आता है और तो और जो कार वो लेकर आया था वो भी यहाँ से निकल ली, जिसके चलते चोर को सिवाय पछताने की कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए जो एक स्टोर में मास्क पहनने के लिए कहने पर गुस्सा हो गए और स्टोर में काम करने वाली लड़कियों पर मास्क फेंकने लगे, लेकिन जनाब ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा है। मिलिए इन जनाब से जिन्हें एक ट्रक में लदी बाइक्स नीचे उतारने का काम दिया गया और इसके लिए इन्हें एक रैंप भी दिया हुआ था, लेकिन महाशय के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके चलते उसने बाइक को सीधे ही बिना रैंप के नीचे उतार दिया और पछताने को मजबूर हो गए। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब एक व्यक्ति अपने शर्ट को फेंककर एक एक्शन वीडियो बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन ब्रिज पर हवा तेज होने के चलते अपनी शर्ट से हाथ धो बैठा। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जो कुर्सी पर चढ़कर अपनी एक्रोबैटिक प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन भूल गई कि उन्होंने पीछे कोई सपोर्ट नहीं लिया हुआ है। जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए जो कार में जाते समय अपना सीट बेल्ट ऊपर किए हुए थे, लेकिन कार में हल्की ब्रेक लगते ही कुछ इस तरह से नीचे जाकर फंस गई। खैर, डीप इन्फो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कार में जाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। बाकी इन चीजों में लापरवाही इस मजाकिया वीडियो से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये वाकया उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक टिकटॉकर मोहतरमा अपने बॉयफ्रेंड के कंधों पर खड़े होकर टिकटॉक बनाने की कोशिश में थी,
लेकिन इस दौरान मोहतरमा अंतिम चरण में पहुंचकर स्लिप हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खैर, महज एक टिकटॉक वीडियो के लिए गहरे जख्मों को न्योता देने वाले ऐसे लोगों पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। ये मोहतरमा बैलेट डांस, जो कि मुख्यतः पंजों पर चलते हुए किया जाता है, उसका लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर चढ़ तो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी के चलते धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं और भरे स्टेडियम में शर्मसार हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये मोहतरमा भी एक कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर अपनी एक्रोबैटिक स्किल्स दिखाते हुए वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धराशायी हो जाती है। आशा करते हैं आज एक अलग तरह की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।